अस्सलाम वालेकुम नस्ल पाकिस्तान जी में अख्तर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो आप नाज़र एंजॉय कर रहे हैं ये माशाल्लाह से मोस्ट प्रिफरिंग वैली ऑफ इस्लामाबाद है। अगर सेक्टर की बात की जाए तो मेरी जो राइट साइड का ये जो सेक्टर है ये G8 और साथ में G94 जो सेक्टर है वो नज़र आ रहा है और लेफ़्ट साइड पे H84 सेक्टर है। लेकिन सामने देखें तो पेशावर मोड़ जो ब्रिज है और माशाल्लाह से इसकी जो खूबसूरती है वो बिल्कुल नुमाया तौर पे आपको नज़र आ रही है। चले आज सोचा कि आज शाम के जो मनाज़र हैं आज 17 जनवरी 2023 और बरोज़ मंगल की ये शाम के मनाज़र हैं और इस वक्त देख सकते हैं कि एक साइड से आहिस्ता आहिस्ता यानी कि सूरज भी ग़रूब होने को जा रहा है। लेकिन उससे जो बड़ी बात है कि इस ब्रिज की जो खूबसूरती है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म का ब्रिज है। आप ये कह लें कि पाकिस्तान में बड़े बड़े आपने ब्रिजेस देखे हैं तो उन्हीं में से एक इस ब्रिज का भी शुमार होता है और यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से जो रोड्स हैं वो निकल रही हैं, मुख्तलिफ यानी कि रोड्स निकल रही हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरफ जा रही हैं। जिसने रावलपिंडी जाना है तो वो भी यहाँ से 9th एवेन्यू बिल्कुल ऊपर टॉप पे नज़र आ रही है और ये जो रोड है ये जो आपको नज़र आ रही है जिसको मैं भी क्रॉस कर रहा हूँ ये भी लिंक करती है रावलपिंडी और 9th एवेन्यू को। और सामने जो वाली रोड है वो भी मेन रोड है यानी कि 9th एवेन्यू और साथ में मरगला हिल्स की जानिब कहीं ना कहीं रवां दवा रहती है। पीछे की जानिब कैमरा करता हूँ तो ये इस श्रीनगर हाईवे, न्यू नेम श्रीनगर कश्मीर हाईवे इसका पुराना नाम है और सामने देखें तो G8 जो सेक्टर है वो बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मौसमों के हवाले से भी आपको आगाह कर देते हैं कि मगरबी हवाओं का एक दरमियानी शिदत का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह ईरान के रास्ते आज पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। रात 11 बजे के बाद बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा और बलूचिस्तान में आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान बारिश, यालाबारी और बर्फ़बारी की जो सीन है वो कहीं ना कहीं नुमाया तौर पे आपको नज़र आएंगे। और बाकी दीगर जो इलाका जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू वैली की वादियाँ और कश्मीर के जो इलाका जाते हैं यहाँ पर ये जो स्पेल है ये इंशाल्लाह अपनी दरमियानी शिदत के ज़ेर असर मुख्तलिफ इलाका जाता है यानी कि 2 हिस्सों में ये स्पेल तकसीम हो रहा है। एक तो 18 से 20 के दौरान नज़र आएगा, ये इंतहाई कमज़ोर सिस्टम होगा। फिर उसके बाद 20 की रात से ही एक और सिस्टम आ जाएगा, वो इंशाल्लाह कुछ ताकतवर सिस्टम होगा जिसके ज़ेर असर जुम्मा, हफ्ता, एतवार, पीर, मंगल, बुध तक की जो स्पेल है ये रोज़ाना की बुनियाद पर आपको नज़र आएगा। लेकिन हफ्ते और एतवार की उसकी शिदत थोड़ी सी ज़्यादा होगी और एतवार की रात जिसे कहते हैं कि अच्छी बारिश और पहाड़ों पर अच्छी बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो कहीं नुमाया तौर पे आपको नज़र आएगा। लेकिन हफ्ते की रात को भी बर्फ़बारी की जो खूबसूरती है वो मलका कौसार मरी पर मुकम्मल तौर पर आपको नज़र आएगी। आप ये कह सकते हैं कि मलका कौसार मरी में अगर अच्छी बर्फ़बारी का जो सिलसिला है किसी ने देखना है तो वो एतवार की रात है या फिर हफ्ते की रात है। हफ्ता, एतवार, पीर, मंगल ये जो दिन है इसमें मलका कौसार मरी पे वक्फे से बर्फ़बारी की जो खूबसूरती है वो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी। लेकिन इस वक्त इस ब्रिज की खूबसूरती को एंजॉय करें, साथ में कमेंट करें और साथ में लाइक करें। ये देखें ये रोड घूम रही है और ऊपर देखें हैवी ट्रैफिक भी चल रही है और बाकी छोटी ट्रैफिक भी आपको बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ रही है। और ये इस गाड़ी के साथ ये फैसल मूवर्स जा रही है तो साथ साथ हम अपना कैमरा भी मूव करते हैं और अब ये 9th एवेन्यू पे चढ़ चुकी है और ये 9th एवेन्यू से आगे जाके कहीं ना कहीं रावलपिंडी की जानिब रवां दवा रहेगी। यहाँ से ये गोल चक्कर काट रही है और ये गोल चक्कर काटने में कामयाब हो गई है। लेकिन सामने देखें तो सूरज चाचू भी आंखें दिखा रहे हैं और तुलुए आफ्ताब ग़रूब आफ्ताब की जो खूबसूरती है वो भी नुमाया तौर पे नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ से भाग के मुझे रोड क्रॉस करनी पड़ी है और यहाँ से मैं रोड क्रॉस कर चुका हूँ और अब यहाँ पेशावर मोड़ की जो खूबसूरती है, पेशावर मोड़ के जो मनाज़र हैं वो अब आप देखें। अब आगे देखें, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पर बहुत सी रोड्स निकल रही हैं। अब यूँ यूँ मैं आगे चलता जाऊँगा मज़ीद जो रोड्स हैं वो आपको नज़र आएंगी। अब इसी यानी कि रो में आपको मेरे ख़्याल में 1, 2, 3, 4 रोड्स तो बिल्कुल सामने नज़र आ रही है मज़ीद जो निकल रही हैं और बाकी राइट साइड पे भी इसी तरीके से 4 से 5 रोडें निकल रही हैं और इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे भी यही यानी कि सूरत हाल है। और पीछे बैक साइड पे कैमरा करता हूँ तो मेन जो ब्रिज है वो आपको नज़र आ रहा है और पीछे जिसे कहते हैं कि श्रीनगर हाईवे की खूबसूरती नज़र आ रही है। लेकिन इसका असल जो मेन ब्रिज है वो ये ऊपर वाला ये जो टॉप पे आपको नज़र आ रहा है, इसे 9th एवेन्यू, आगा शाही एवेन्यू भी कहते हैं। और लेफ़्ट साइड पे ग्रीन बेल्ट की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल नज़र आ रही है। लेकिन ये देखें ये आपको छतरी सी बनाई हुई है, ये मौसम की सख्ती से बचने के लिए, इसलिए कि आजकल शदीद कोहरा पड़ रहा है, ओस पड़ती है तो ये पौधे जो है ये मुरझा जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए या एहतियाती तदबीर के लिए ये सारे जो सीन है वो किए गए हैं CDA की जानिब से और ये बड़ी ज़बरदस्त है जनाब। अभी देखिए ये जो पौधा नीचे नज़र आ रहा है आपको ये हरा भरा नज़र आ रहा है। अगर ये इनकेस इसके ऊपर छतरी ना होती तो डेफिनेटली ये जल चुका होता या ख़त्म हो जाता। तो ये जनाब सारे सीन है
और अब ये पेशावर मोड़ ब्रिज के बिल्कुल नीचे से मैं गुज़र रहा हूँ और इस ब्रिज की जो खूबसूरती है इसको जनाब आप इंजॉय करें। वैसे मैंने बहुत पहले यहाँ से मैं लाइव भी हुआ था, कई मरतबा यहाँ से लाइव हुआ, लेकिन सोचा कि आज एक जो रिपोर्ट है इस ब्रिज की और इस ब्रिज की खूबसूरती को आप इंजॉय करें। ये मेन आगा शाही एवेन्यू है जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ। यहाँ से इस साइड पे कैमरा करते हैं आगा शाही एवेन्यू और नीचे देखें मेट्रो ट्रैक है, यानी कि इसकी जो बेसमेंट है उसमें मेट्रो ट्रैक है और इसे आप ये कह लें कि पेशावर मोड़ भी कहते हैं। और साथ में पेशावर मोड़ मेट्रो स्टेशन जो है इसे आप श्रीनगर या हाईवे मेट्रो स्टेशन, जो कश्मीर हाईवे मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। ये जो मेट्रो स्टेशन है जहाँ से मैं इससे गुजर रहा हूँ और ये आपको नज़र आ रहा है, ये पेशावर मोड़ का है। इसी तरीके से इस साइड पे एक हिस्सा इसका वहाँ पे बना हुआ है स्टेशन का और बाकी जो हिस्सा है वो यहाँ से इस तरफ नज़र आ रहा है। लेकिन हम थोड़ा सा आगे जाएँ तो लेफ़्ट साइड पे एतवार बाज़ार है, यानी किसी साइड पे ये चंद कदम पे मेरे एतवार बाज़ार की जो हदूद है वो शुरू हो जाती है। ये महीना 2 महीना पहले की बात है कि यहाँ पर आग भी लगी थी और ऊंचे पैमाने पे जो आग है वो आपको नज़र आई थी। लेकिन अब ये लेफ़्ट साइड पे एतवार बाज़ार रह जाएगा और राइट साइड पे आगे जाके G9 यानी कि G9 जो सेक्टर है वो शुरू हो जाता है। फिर आगे जाके G9-1 और सेक्टर G9-2 कराची कंपनी जो है वो कहने की शुरू होता है। लेकिन इस वक्त इस ब्रिज की जो खूबसूरती है इसको माशाल्लाह से एंजॉय करें और साथ में जनाब मौसमों के हवाले से मज़ीद मैं आपको आगाह करता जाऊँ कि जो मलका कौसार मरी की बर्फ़ देखना चाहते हैं तो वो जनाब जुम्मा, हफ्ता, एतवार, पीर, मंगल, ये जो 2-4 दिन है ना, इनमें जिसे कहते हैं कि अच्छी बर्फ़बारी जो है वो मलका कौसार मरी की ज़ीनत बनेगी। वक्फे वक्फे से बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह असर अंदाज करेगा। तो माशाल्लाह से ये देख लें जी, पेशावर मोड़ ब्रिज आपको मैंने पूरा का पूरा दिखा दिया है और यहाँ से इसकी अगर आप तारीख़ भी देखना चाहते हैं तो गूगल में भी आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज कितना बड़ा है और कितनी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में जितने भी बड़े ब्रिजेज़ हैं उन्हीं में से एक इसका भी शुमार होता है बड़े ब्रिजों में से, जो पेशावर मोड़ में सख्त बना हुआ है इस्लामाबाद का। वैसे तो इस्लामाबाद में और भी ब्रिज बने हुए हैं, आगे फैज़ाबाद ब्रिज भी माशाल्लाह से खासा बड़ा है, लेकिन ये उससे भी बड़ा ब्रिज बनाया गया है। और यहाँ आबादी जो है दोनों साइड से G9 की आबादी ये लिंक करती है रावलपिंडी को मिलाने के लिए, तो उस वजह से भी किस अहमियत का हामिल है। ये जो बिल्कुल आए तो नज़र है, ये ऊपर वाली जो रोड है ये इसे आगा शाही एवेन्यू कहते हैं। और बाकी अगर किसी ने रावलपिंडी जाना है तो ये वाली जो रोड है यहाँ से लेफ़्ट होकर ये ऊपर हो जाती है, आगे जाके फिर राइट हो जाती है, इस तरीके से यानी कि आगे की तरफ आप चले जाते हैं। तो ये मेट्रो स्टेशन के इसके बेसमेंट में जा रहा है। सामने एतवार बाज़ार की हदूद जो है वो शुरू हो गई है। ये सामने गेट है जो सामने आपको इलामत नज़र आ रही है, ये देखें F9 पार्क, फातिमा जना पार्क। अगर किसी ने मूव करना है तो वो यहाँ से यानी कि लेफ़्ट हो सकता है, लेकिन हम सीधा जाएंगे श्रीनगर हाईवे जिस साइड पे मोटरवे का इशारा दिया हुआ है और हम जो रोड यहाँ से क्रॉस करेंगे और जिस साइड पे मोटरवे की तरफ ये रोड जाती है इस तरफ जाएंगे। लेकिन मेरी बैटरी भी डेड होने वाली है और यहाँ से थोड़ा सा भाग के मुझे भागना पड़ेगा और यहाँ से ये देख सकते हैं जी, ये मोटरवे की तरफ जा रही है और ये देखें सूरज की रोशनी पड़ी, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से जो बासानी जो ट्रांसमिशन है इसको आप इंजॉय कर सकें। और ये अब आखिरी जो पुल है वो अब हमें इस ब्रिज का नज़र आ रहा है, एतवार बाज़ार के बिल्कुल सामने बना हुआ है। अब ये पीछे की जानिब मैं कैमरा करता हूँ तो इस ब्रिज की जो खूबसूरती है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तकरीबन पूरा का पूरा जो ब्रिज है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो जनाब शाम के मनाज़र हैं, इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है इस वक्त जो दर्जा हरारत असरअंदाज कर रहा है वो 12 सेंटीग्रेड है और हवाओं की जो रफ्तार है वो फिल वक्त रुकी हुई है, या आप ये कह लें कि 2 से 5 किलोमीटर जो महसूस की जाने वाली हवा है वो इस वक्त बकाया तौर पर असर अंदाज कर रही है। तो कल इंशाल्लाह क्लाउड होंगे और आज रात से बलूचिस्तान में स्पेल दाखिल हो जाएगा। आज रात, कल और परसों और तरसों बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ात में बारिश या बारी के सीन